सीरीज के लिए आप कुछ सेक्टर्स के बारे में हाँ, आप बिल्कुल, बताएंगे जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, या अब कहां से लीडरशिप आएगी, तो उसमें बताइए सर। फिर नंबर 1 मेटल। मेटल्स। मेटल तेज दौड़ लगाने को तैयार है, हम मेटल लगातार कह भी रहे हैं, लेकिन अब मेटल शेयरों के लिए कुछ और बेहतर चीज़ें होती दिख रही है। पहला, अमेरिका में जो ब्याज दरों में कटौती हुई, इससे कमोडिटीज़ को फायदा हो रहा है ना, और इसलिए मैंने अभी भी लिख के डाला भी कौन कौन से मेटल शेयर चल सकते हैं, वो आप फोकस करिएगा और देखिएगा क्यों चल सकते हैं। दोनों चीज़ जानना समझना जरूरी, जानेंगे समझेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जैसे खाली मैं अनिल जी ने बोला इसलिए मेटल चलेंगे उतना नहीं, ठीक है, मैंने बोला अपनी जगह, लेकिन आपको खुद को भी ध्यान होना चाहिए क्यों चलेंगे। नंबर 1, लगातार अमेरिका में एक तो ब्याज दरों में कटौती, दूसरा डॉलर इंडेक्स जो कमजोर हो रहा है, वो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी मेटल शेयरों को मजबूत करती है, कमोडिटीज़ को मजबूत करती है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है चीन से। चीन में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अब वहाँ की सरकार बड़ी एक्शन में आती हुई दिख रही है, बड़ी गंभीर होती हुई दिख रही है, इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने रिजर्व रेशियो बढ़ाया, आज से लागू भी हो गया, 0.5% का रिजर्व रेशियो कट जो किया उन्होंने, ट्यूसडे को बोला, मंगलवार को बोला था, आज से लागू कर दिया। कल आया कि $284 बिलियन का और निवेश करने जा रही है चीन की सरकार ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इससे पूरी ग्लोबल ग्रोथ को फायदा मिलेगा, खाली चीन ही नहीं है, दुनिया भर की ग्रोथ बेहतर होने की संभावना इनसे बढ़ेगी और कमोडिटीज़ को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा तो दुनिया का आधा से थोड़ा सा कम कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करने वाला चीन है, तो चीन की कंजम्पशन बढ़ेगी और मेटल्स को बड़ा फायदा होने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अब मेटल्स में क्या कर रहे हैं, माय ऑल टाइम फेवरेट वेदांता, तो हम 90-80 रुपए से लगातार बुलिश हैं। इतना भर भर के डिविडेंड, दिल खोल के खजाना खोल के डिविडेंड दिया, अभी भी दे रहा है, चौथा इंटरिम डिविडेंड कल ही डिक्लेयर किया आने वाला है। सो आई थिंक हमारा 600 रुपये का टारगेट वेदांता का 400 रुपये से ही है, वो तो है ही है, हो सकता है हमें रिवाइज करना पड़े। अच्छा, 600 तक तो है ही है। इसके अलावा भी मुझे हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप माइनिंग मेटल दोनों ही मजबूत दिखते हैं, यहाँ पर तेजी हो सकती है। एक चीज़ और जो भारत के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि चीन है ना बहुत डंप कर रहा है स्टील, हमारे स्टील का उठाव ज़्यादा है नहीं और दाम बहुत सस्ते हो गए हैं। तो अगर भारत में चीन स्टील कंपनियां डिमांड कर रही है, आपको याद है मैं बार बार हमेशा बोलता था कि हमें एक्स स्टील हम मेटल खरीदेंगे, स्टील को छोड़कर। स्टील ज़्यादा चला भी नहीं, हिंडाल को चल जाएगा, आपका वेदांता चलेगा, लेकिन स्टील में उतनी तेजी बनी नहीं, सेल वेल तो पड़े हुए ही मरे पड़े हैं, राइट। तो मुझे लगता है दीप कि चीन से इम्पोर्टेड स्टील पर अगर ड्यूटी लग जाती है, जिसकी मांग कल भी की है, तो ये एक बड़ा और पॉजिटिव बूस्टर होगा। तब JSW स्टील, JSPL, सेल जैसे शेयर भी आपके चलेंगे। सो मेटल पर रहे बुलिश, पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स। ठीक है। ग्लोबल सेक्टर्स की बात निकली तो एक आईटी पर भी आपसे राय लेना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी चलना चाहिए। आईटी शेयर बिल्कुल चलने चाहिए। एक्सेंचर के साथ हमारा अपने आपको कनेक्ट करके देखते हैं, सेंटिमेंटल हमारा कनेक्शन है, हमने पिछली बार भी बात की थी कि हमारा सेंटिमेंटल कनेक्शन है। सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबल किसी आईटी कंपनी को हम अपने करीब पाते तो आईटी है। तो कल एक्सेंचर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। यस सर, नंबर्स बढ़िया आए, साथ ही गाइडेंस बढ़िया दिया। अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत में मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन्फोसिस, TCS अच्छे नंबर्स देना चाहिए। कोई ऐसी खास वजह नहीं कि जिसकी वजह से नंबर्स आपको खराब लगे। और अगर शुरुआत में ही रिजल्ट सीजन में आईटी कंपनी से मूड माहौल बन गया तो रिजल्ट सीजन अपना सुधर जाएगा, अच्छा जाएगा, है ना। सो आई थिंक मुझे लगता है आईटी शेयरों में हम पिछले नवरात्रि से बुलिश हैं, वापस नवरात्रि आ रही है। याद है पिछले नवरात्रि में पहली बार हमने आईटी शेयर पर, और लाइफ हाई पर आ गया आईटी शेयर, लाइफ लो से। पहला जो SIP था नवरात्रि में, वो आपने आईटी इंडेक्स ही कहा था। आईटी इंडेक्स ही कहा था पहला। यस, यू आर राइट, आप क्या बात है, याददाश्त। हाँ, तो पहला नहीं मैं याद रखूँ, समझ में आता है, आपने रखा वो बड़ी बात है। तो पहला हमारा बिल्कुल याद है कि आईटी इंडेक्स में ही आप SIP करिए और किसी आईटी फंड में पैसा डाल दीजिए, क्योंकि इनमें तेजी आप देख लीजिए एक साल में आईटी शेयरों में जो आपका पैसा होना है। कोई भी अगर ओपिनियन है, और इस बार फिर नवरात्रि पर तैयारी दीप मेरी आ रही है ना, हर रोज कोशिश है, हर रोज नवरात्रि पर आपको कुछ बढ़िया पिक्स, कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडियाज दीजिए, या तो स्टॉक देंगे या इसी तरह की कोई थीम देंगे पकड़ के। सो आई थिंक ये है आपके लिए आईटी शेयरों में तेजी रहने की पूरी संभावना है। कोई घरेलू सेक्टर भी बताइए सर। एक सेक्टर, हम सेक्टर रोटेशन को पकड़ने में आजकल बड़ा बिलीव करते हैं और हमें लगता है कि उससे पैसे बढ़िया बन सकते हैं। PSUs पे हमने आखिर में तेजी दी थी, मेटल्स पे दी थी, बिल्कुल। अब मैं एक और सेक्टर पर बुलिश हो रहा हूँ और वो है शुगर। अच्छा, हल्की फुल्की हमने खरीदारी की बात की थी, मैं थोड़े कन्फर्मेशंस का वेट कर रहा था, जो कन्फर्मेशंस मेरे पास आ रहे हैं। शुगर शेयर क्यों तेजी के लिए और बड़ी तेजी के लिए तैयार है, ये आप देख भी सकते हैं, एक रील मैंने अभी डाली भी है उस पर। लेकिन इसमें बड़ी तेजी की तैयारी, और बड़ी तेजी की तैयारी इसलिए है कि कुछ कुछ चीज़ें बदल रही है। पहला, दुनिया भर में रॉ शुगर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए ब्राज़ील में फसल थोड़ी गड़बड़ होने के आसार हैं, वो एक है। दूसरा, हमारे यहाँ शुगर के MSP बढ़ाने पर विचार हो रहा है। MSP का मतलब यहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस है, कि इससे नीचे शुगर नहीं बिकेगी, है ना। गन्ना खरीदते तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे कम में शुगर नहीं बेचेंगे। नीचे की रेस खत्म हो गई ना शुगर कंपनियों के लिए, इससे ऊपर ही बिकेगा। तीसरा,
पूरी संभावना है कि इथेनॉल के दाम बढ़ने की तैयारी में, हो सकता है अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में बढ़ जाए। और इथेनॉल आजकल तो कमाई इनकी इथेनॉल की, शुगर में तो कुछ कमा नहीं रहे हैं, पैसा तो इथेनॉल में ही बन रहा है। सो इथेनॉल के दाम बढ़ते ही शुगर कंपनी के शेयर ऐसे भागेंगे। ठीक है। तीसरा, ग्लोबली शुगर की कमी है, हमने थोड़ा एक्सपोर्ट रोक रखा है, कोटा लिमिटेड है, शुगर कंपनी कह रही है भाई यहाँ इतने शुगर के हमारे पास पड़ी है, बेचने दो, एक्सपोर्ट कोटा जो बैन है वो हट सकता है, तो शुगर के दाम और घरेलू बाजार में मजबूत होंगे, नहीं तो बाहर से उनको अच्छा मिल जाएगा। और चौथी बात जो है वो ये कि त्योहारी सीजन शुगर की डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। मुझे लगता है ये सेक्टर कमाल कर सकता है। आपको जो पसंद है वो खरीदिए। किसी को द्वारिकेश पसंद आ सकता है, धामपुर या अवध आ सकता है। कैश में अगर आप लेना चाहें तो ये 2-3 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और फ्यूचर्स में लेना चाहें तो एकमात्र है बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है 600 रुपये के आसपास बलरामपुर चीनी है, कोई बड़ी बात नहीं। इस फ्लो में बलरामपुर चीनी आपका 700 रुपये के आस तक पहुँचा है। जी हाँ, यहाँ से तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी, तो ये एक सेक्टर है जो कल हमारे जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं कि वो MSP बढ़ा सकते हैं, इथेनॉल के दाम बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट पर रोक हटा सकते हैं। ऑल इज वेल फॉर शुगर। हाँ, शुगर मत खाओ, शुगर के शेयर खरीदो। ठीक है। तो कुछ बेहतरीन सेक्टर्स भी आ गए, मेटल्स, IT, शुगर, जो अब आने वाले समय में आपको अच्छी गेंद सिखा सकते हैं। बताएं सर, फिर आज के लिए कोई खास? बायोनिफ्स की स्ट्रेटेजी, दिक्कत एक ही कि आपके लिए गैप बहुत है, अच्छे सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे रह गए, वो मैं बताऊंगा, इसलिए पहले सपोर्ट लेवल से ही करें खरीदारी। मेटल और IT शेयर, ये 2 सेक्टर ऐसे जो निफ्टी को मजबूत रखने का काम करेंगे। शुगर शेयर भी तेजी के लिए तैयार, जो हम बात कर ही चुके हैं। कच्चे तेल की कमजोरी से थोड़ा फायदा तेल और गैस कंपनियों को भी मिलेगा। PSU स्टॉक्स अभी भी मजबूत होने को तैयार है, स्पेशली आज पावर PSU में तेजी होने की संभावना है। सिंपल सी फॉर्मूला है कि यदि जब तक वो है ना, कौन सा डायलॉग है ना दीवार को, वो कभी कभी याद रखना, वो हाँ, श्री अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर सॉरी, नॉट दीवार। हाँ, ये पुलिस दीवार का तो मैं इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर, तुम हाँ यहाँ इंतजार करूँ। ओके, तो जब तक ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बैठने को न कहा जाए चुपचाप खड़े। करेक्ट।